हेलो स्टूडेंट्स, सोशल विद सविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। आप देख सकें हैं स्क्रीन पे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तो सभी बच्चे चलिए शुरू हो जाए। ये आ जाइए अपने कॉपी पेन ले करके और प्रश्न करिएगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न है हमारा। चलिए, पहला प्रश्न है कि नेपोलियन ने इटली पर कब आक्रमण किया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। इस तरह से आप जल्दी से फटाफट आकर के शुरू हो जाइए और अपना आंसर करिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है, सेकंड प्रश्न है, और सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर के प्रश्न लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। आप जब तक नोट नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे पेपर में कर पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर प्रश्न कि आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, कि ताकि बाद में आप इसे पढ़ सकेंगे और याद कर सकेंगे। नहीं तो आप फिर बाद में कैसे पढ़ेंगे जब आपके पास लिखा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। और जहाँ से भी आप देख रहे हैं, सभी बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमने 4th प्रश्न आगे देख भी रहे थे कि मैं आपको बोलते भी जा रही थी, प्रश्न भी कराते जा रही थी। और आपको पता होगा कि हमारा प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम के दोनों के डेट शीट आ गया है। तो आप और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन 1815 में वियना संधि से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं इसका सेकंड आंसर होगा ड्यूक मैटर निखर है। और अगला है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो आप देख सकते हैं वियना का संधि, ये है सेकंड ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जब फ्रांस शिक्षा है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मैटर निखर ने कहा था। ये देखिए हमारा 4th है। और अगला प्रश्न है, किस संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तो आप देख सकते हैं हमारा सेकंड आंसर होगा, और इसे नोट करना ना भूलें। और हमारा ये देखिए अगला प्रश्न है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वोल्फ ने किया था। देखिए, और आप इसे नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 15 नंबर के जो होते हैं एमसीक्यू आते हैं, और पैराग्राफ भी आते हैं। आंखों पर पट्टी बंधी हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात के। तो न्याय के प्रतीक है। अब हमारा 1 लाइनर प्रश्न है। तो इस तरह से देख सकते हैं, फ्रेडरिक हेयर कौन थे। तो ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। अशनत रेनन कौन थे। तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या है, किस बात का प्रतीक था। तो जर्मनिया जर्मन और वृत्ता का प्रतीक था। और अगला, क्योंकि बार बार मैं आप लोग से कह रही हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए, इसे नोट करते हुए चलिएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे इसे याद नहीं हो पाएगा। और एक बार पूरा वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा, ताकि हर क्वेश्चन के आप आराम से इसे रिवीजन कर सकें और आराम पेपर में अच्छे अंक ला सके। इसलिए मैं बार बार आप लोग को यही याद दिला रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे नंबर से ही आप लाएंगे बोर्ड में, और अच्छा नंबर से पास होंगे। और इसके अलावा आपको मैं एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आपको सारे चीज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेसिनिया द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों का नाम तो देख सकते हैं, यंग इटली, यंग यूरोप। और 19वीं सदी में ऐसे कौन सा ताकत उभरी जिनके यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया के परिवर्तन में राष्ट्र। तो आंसर देखिए, राष्ट्र राज्य का उदय।
और बाल्कन क्षेत्र का निवासी क्या कहा जाता था? सोलाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष के आयोजित की गई थी? तो 1815 में। 1815 की वियना संधि के संबंध में कौन सा था? तो देख सकते हैं ड्यूक मैटरनिखर थे। और नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना के संधि के था। और किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम? तो मैटरनिखर ने कहा था। और इस तरह से आप करते जाइएगा। और अगला प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र रूप में मान्यता दी थी? आंसर देखिए। और अगला प्रश्न है, आयरलैंड में पुरुष के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आंसर देखिए यहाँ पे। और अगला है हमारा प्रश्न, ये भी रिपीटेड है कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई ये महिलाएं किस बात की प्रतीक थी? क्योंकि हमने अभी 4 जो ऑप्शन वाले MCQ करे थे वो वैकल्पिक, उसमें था कि न्याय का प्रतीक है। अब देखिए हमारा 3 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों और फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की है? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आंसर। इस तरह से आप नोट करते हुए भी चलिएगा साथ साथ। एक ऑप्शन नीचे भी है। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशलता और तर्कसंगत बना दिया गया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन सही था। ये आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर है। हमारा प्रश्न है और 3 है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये देखिए हमारा प्रश्न है, यहाँ पे उत्तर है। कला है, काव्य है, कहानियों है, संगीत है, राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया है, लोकगीत है, जनकाव्य और लोक नृत्य है, स्थानीय बोलियों और लोक संहिता पर बल दिया है, भाषा है। इस तरह से है। और अगला है, जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए, और इसका आंसर है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। देखिए हमारा ये 1 2 3 4 5 पॉइंट में दिया हुआ है। तो आप भी प्रयास करिएगा कि इसी तरह से क्वेश्चन लिखिएगा और पॉइंट में आंसर दीजिएगा। पॉइंट में आंसर देने से फुल में से फुल नंबर मिलता है। तो आप प्रयास करिएगा कि आप पॉइंट में ही आंसर दें। पैराग्राफ में आप कितना भी लिख लेंगे लेकिन आपके नंबर उतने नहीं मिलेंगे। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण का एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? तो ये देखिए प्रश्न है, ये आंसर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए 6 पॉइंट में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में देखिए कितने छोटे छोटे हैं और कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ऐसे बहुत ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इसे अच्छे से पढ़िएगा और याद भी करिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायित्व थे? तो यहाँ यूरोप का प्रभाव देखिए और राष्ट्र राज्य का उदय। सेकेंड पॉइंट देखिए, थर्ड है और फोर्थ है, फिफ्थ है। अगला प्रश्न हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। तो यहाँ आंसर देखिए कि फ्रांस पर क्या प्रभाव है। तो पहला है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता से भरे नए समाज की नींव है। और फोर्थ है नवीन कानून संहिता लागू और नेशनल असेंबली का गठन, आर्थिक एकीकरण, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार की सुरक्षा। इस तरह से। और इसी में देखिए आगे है कि मध्य वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का आरंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृति और भाषा का भूमिका। और पांचवा है जन विद्रोह। अगला प्रश्न है 1804 में नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है। ये हमारा प्रश्न है और ये आंसर यहाँ पे है। अगला प्रश्न हमारा है, एक और यहाँ पे है कि एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई थी। यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषता लिखिए। तो ये देखिए प्रश्न है और ये जीवन जीने का समान शैली, भूस्वामित्व और
कूटनीति भाषा और आपस में वैवाहिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। तो इस तरह से अगला प्रश्न है कि 1815 में वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आपका आंसर आ गया। और जो आपके फ्रेंड होंगे उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन से वंचित ना रह पाए, वो भी पढ़ पाए। और आप ये सारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं सारा ही आपको एनसीईआरटी वेस्ट कराती हूँ। औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप और सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदला दिए। तो देखिए कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, और मैं अभी सारा जैसे ही हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए जो हमारा 2-3 साल का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी और उसे आप कराऊँगी। यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है। और यहाँ से स्वयं के राजनीतिक गठन बनाना, यहाँ तो संगठन बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन। और इस तरह से अगला है कि मताधिकार प्राप्त नहीं, मताधिकारी प्राप्त हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शन में हिस्सा लेना। और मैं अभी आपको जो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो सारा वो भी कराऊंगी ताकि आपको कहीं से भी कोई ऐसा न रह जाए कि आप नहीं कर पाए हैं। और मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। ज्योग्राफी के अलग लेकर आऊँगी, हिस्ट्री के अलग लेकर आऊँगी, सिविक और पॉलिटिकल साइंस के अलग, इकोनॉमिक्स और शास्त्र के अलग, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। इस तरह से कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी में लोगों के सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो देखिए 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इस तरह से नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय में बताइए। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा कि नेपोलियन की संहिता ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। और आपको और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का उल्लेख करें। तो ये देखिए और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके भी कुछ प्रोवाइड कराऊंगी ताकि वो भी पढ़ सकें। यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताएं। तो ये देखिए जीवन जीने के समान शैली, भूस्वामित्व, कूटनीति भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरोप में उदारवादी द्वारा अर्पित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। ये देखिए हमारा प्रश्न और यहाँ पे आंसर है कानून के समक्ष समानता, वैश्विक मताधिकार के पक्ष में नहीं और वे बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्षधर थे। देखिए हमारा 3। और हमारा अगला प्रश्न है 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ 4th पॉइंट दिया हुआ है किस तरह से उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। और ये अगला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक की समीकरण बदल दिए। हमने प्रश्न अभी करा था। ये देखिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है। और अगला प्रश्न है कि 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र के 3 प्रकार के प्रवाहों को बताइए। तो वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह हमारा आंसर है। अगला है यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो ये आंसर देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं क्या। तो देखिए स्वयं की राजनीतिक संगठन बनाई, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार की प्राप्ति नहीं, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं। मतलब यूरोप
में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो ये थी कि यहाँ चीज़ों पर इनकी भागीदारी नहीं होती थी। अगला हमारा प्रश्न है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आंसर है कि जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। तो देखिए हमारा 5 पॉइंट दिया हुआ है और ये हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और अपने दोस्तों के शेयर करिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं और किस चैप्टर के चाहते हैं, और हम अभी कुछ 1-2 दिन में साइंस के भी आपके चैप्टर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए भी, उनके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगी जल्दी। मैथ के क्वेश्चन भी मैं कराऊँगी जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे भी मैं अभी कराऊँगी। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।